बड़ा या गुण, आज के समय के हिसाब से आपकी प्राथमिकता क्या है? रंग रूप के चलते किन एक्टर्स को किया गया था नजरअंदाज? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंखुरी और स्वागत है आप सबका बॉलीग्राड स्टूडियोज में। आज हम बात कर रहे हैं रूप, रंग और गुण की। आजकल लोग खूबसूरती पर मरते हैं, इसलिए वो इंसान में छुपे उन गुणों को नहीं देख पाते जिनसे शायद वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। और सब क्या, हम भी तो सबसे पहले जब किसी इंसान को देखते हैं तो उसे जज करने लगते हैं कि इसका रंग कैसा है, इसने कैसे कपड़े पहने हैं। लेकिन जब हम इंसान को जानते हैं, उसकी काबिलियत को जानते हैं, तब वही इंसान हमें अच्छा लगने लगता है। इसी बात पर एक शायरी याद आ गई। हम तो यूं ही दिल साफ रखते आए, हम तो यूं ही दिल साफ रखते आए, यहाँ तो कीमत बस चेहरों की होती है। कुछ इसी बात को चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया था। जैसा कि हम सबको पता है कि यूं प्रतिभा के धनी चाणक्य स्वयं कुरूप थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक दिन मजाक में उनसे कहा कि आचार्य जी, पूरी दुनिया जानती है कि आप कितने गुणवान हैं, परंतु क्या ही अच्छा होता अगर आप रूपवान भी होते। आचार्य कुछ बोलते उससे पहले ही महारानी ने उत्तर दिया, महाराज, रूप तो मृग तृष्णा है, व्यक्ति की पूजा उसके रूप से नहीं बल्कि गुण और बुद्धि से होती है। चंद्रगुप्त ने कहा, आप रूपवती होकर भी ऐसी बातें करती हैं, क्या कोई ऐसा उदाहरण है जहाँ गुण के सामने रूप की कोई अहमियत ना हो? चाणक्य ने उत्तर दिया, बहुतेरे उदाहरण है महाराज, आप पहले ये ठंडा पानी पीकर शांत हो लें, फिर बात करेंगे। इतना कहकर उन्होंने तुरंत पानी के 2 ग्लास बारी बारी से राजा की ओर बढ़ा दिए। राजा ने पानी पी लेने के बाद चाणक्य ने पूछा, महाराज, पहले ग्लास में सोने के घड़े का पानी था और दूसरे में मिट्टी के घड़े का। अब आप बताएं कि किस घड़े का पानी आपको अच्छा लगा? राजा ने जवाब दिया, मिट्टी के घड़े का पानी शीतल और सुस्वाद था, उसे पीकर मैं तृप्त हो गया। मगर सोने के घड़े का पानी तो पीने लायक ही नहीं था। लेकिन चूंकि पहले मुझे वही ग्लास थमाया गया था, इसलिए ना चाहते हुए भी पीना पड़ा। महारानी ने कहा, महाराज, हमारे आचार्य जी ने आपके सवाल का जवाब दे दिया है। दूर से ही चमचमाने वाले सोने के घड़े की खूबसूरती देखने ही बनती है, मगर वो घड़ा भला किस काम का जिसका पानी पीने लायक ही ना हो। दूसरी तरफ मिट्टी का घड़ा देखने में कुरूप है, मगर उसमें बहुत बड़ा गुण छिपा है। अब आप ही बताइए, रूप बड़ा या गुण और बुद्धि? रानी की बात सुनकर राजा चंद्रगुप्त हाँ कहते हुए मुस्कुरा दिए। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि रूप बेशक आज के जमाने में बहुत जरूरी है, लेकिन आपका गुणवान होना भी उतना ही जरूरी है। और हर इंसान के पास एक न एक गुण तो अवश्य ही होता है। अब इसी कहानी को आज के समय के अनुसार देखें तो आपको इसका एक सच्चा उदाहरण देखने को मिलेगा, जो है हमारे बॉलीवुड की कुछ हस्तियों के बीच में, जिन्हें उनके रूप को लेकर उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था। उन्हें कोई काम नहीं मिलता था। इन हस्तियों में विकी कौशल, अमिताभ बच्चन, गोविंदा, इरफान खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और अजय देवगन जैसे कई कलाकार शामिल हैं। लेकिन आज देख लो, उनके गुण उनके रूप पर भारी पड़ रहे हैं। आज ये सभी एक्टर्स टॉप लिस्ट में आते हैं। तो यहाँ आज के समय में भी चाणक्य की नीति सही साबित होती है। बस इन्हीं बातों को इंडस्ट्री के हिसाब से कुरूप लेकिन गुणवान एक्टर यानी कि अजय देवगन अपनी आने वाली फिल्म में दिखाने आ रहे हैं, जो अगले साल तक सिल्वर स्क्रीन पर नजर आएगी। आपको क्या लगता है, क्या चाणक्य ने कुछ गलत कहा है? क्या आप इससे सहमत हैं? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आज की स्क्रिप्ट लिखी है मनीषा जैन।